नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा है कि आज नोएडा का ट्विन टावर जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया, पलक झपकते ही वो गिर गया और अब बारी है तो अनिल परब के ट्विन रिजॉर्ट के टूटने की। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना नेता और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के रत्नागिरी के दापोली में स्थित साई रिसोर्ट को तोड़ने का आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दे दिया है। आपको बता दें कि इसी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा कि साई रिसोर्ट को तोड़ने के साथ ही इस रिपोर्ट के लिए खर्च किए गए पैसों के स्रोतों की भी जांच की जानी चाहिए। साथ ही किरीट सोमैया ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि शिवसेना नेता अनिल परब ने यह रिसोर्ट CRZ कानून का उल्लंघन करके बनवाया है। इस रिसोर्ट पर कार्रवाई का आदेश केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने राज्य सरकार को दिया था, लेकिन पिछली सरकार इस रिसोर्ट को बचाने का प्रयास कर रही थी और इसी वजह से राज्य सरकार की ओर से इस रिसोर्ट पर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा रही थी। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना नेता अनिल परब पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्विन टावर और इसी के साथ ही अनिल परब के रिसोर्ट की फोटो शेयर की है। साथ ही उन्होंने कैप्शन दिया कि आज नोएडा का ट्विन टावर टूटा, अब बारी है अनिल परब के ट्विन रिसोर्ट के टूटने की। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस रिसोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री ने इस रिसोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति दे दी है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री के आदेश के प्रति रत्नागिरी जिलाधिकारी तक पहुंचेगी और इस रिसोर्ट को तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी किरीट सोमैया आरोप लगाते रहे हैं कि दापोली में स्थित रिसोर्ट का संबंध अनिल परब से है और परब ने इसके निर्माण में तटीय नियामक क्षेत्र समेत कई नियमों का उल्लंघन किया है। सोमैया ने कहा कि रत्नागिरी के जिलाधीश और अन्य प्राधिकारियों को दापोली स्थित रिसोर्ट को ध्वस्त करने के लिए इस साल जनवरी में आदेश मिला था। साथ ही वो अपने रिसोर्ट की मांग को दोहराने के लिए दापोली भी गए थे और प्राधिकारियों से आदेशों को लागू करने की देरी के पीछे का कारण भी उन्होंने पूछा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कितने दिन इंतजार करना होगा, हमें पूरा सौदा मिल गया है और निर्माण अवैध है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे अवैध पाया है। इस संबंध में लिखित आदेश भी है। जब केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो दापोली जाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर किरीट सोमैया ने कहा कि मैंने अपने फैसले के बारे में उन्हें बता दिया है। उन्होंने कहा कि रिसोर्ट के खिलाफ पर्याप्त सरकारी आदेश हैं, लेकिन अभी तक कोई लागू नहीं किया गया है। साथ ही अनिल परब ने कहा कि सोमैया ने 40 से भी अधिक बार उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं और वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस रिसोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद अब देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस रिसोर्ट को गिराने के लिए आदेश दे दिए हैं और इसी के साथ ही आज देखा गया कि कैसे दोपहर 2:30 बजे नोएडा का ट्विन टावर जो था सुपरटेक ट्विन टावर उसको ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें पूरी मशक्कत की गई थी और इस ट्विन टावर को गिराने के लिए 17 करोड़ से भी अधिक का खर्च बताया जा रहा है। इसी के साथ ही ये जो निर्माण कार्य है वो मायावती के शासनकाल और समाजवादी के शासनकाल के दौरान हुआ था और ये जो नक्शा है उसी दौरान पास कराया गया था, लेकिन नक्शा जब पास कराया गया था तो उसमें मंजिलों का आंकड़ा और इसी के साथ ही जब ये इमारत बन करके तैयार हुआ उस टाइम में बड़ा फर्क था, जिसके बाद इसको गिराने का निर्णय लिया गया। इसको गिराने को लेकर भी कई तरीके की कार्रवाई की गई, कई तरीके के प्लान्स बनाए गए, जिसके बाद फाइनली जो नोएडा की अथॉरिटी है उसने ये फैसला लिया, कॉरपोरेशन अथॉरिटी ने, और इसके बाद आज इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। वहाँ के आसपास के लोग भी इससे काफ़ी खुश दिखाई दिए। आसपास के लोग की जो सोसाइटी रही उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको समस्याएं थी इस बिल्डिंग से, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी लंबा कानूनी लड़ाई लड़ा था और साथ ही ये भी कहा गया कि ये भ्रष्टाचार की वो इमारत थी जो कि अब इतिहास बन के रह गई है। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक
उदाहरण का काम भी करेगी, जो कि भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और इस तरीके से निर्माण करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है इस ध्वस्तीकरण के द्वारा कि भ्रष्टाचार कैसा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार है, गलत है, करप्शन किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होकर रहेगी। और ये बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण इसी बात का प्रमाण दिखाता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीधे तौर पर तंज कसा है अनिल परब पर कि आज ट्विन टावर गिरा है और कल अनिल परब का रिसॉर्ट गिरेगा, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले ही ऑर्डर दे दिए इसको लेकर के, और अब इस बीच उनका ये ट्वीट आना इस बात का अंदेशा लगा रहा है कि जल्द ही अनिल परब का रिसॉर्ट जो है वो गिर जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि घोटाले में भी अनिल परब का नाम सामने आया। इसी के साथ ही जब इन्वेस्टिगेशन की टीम उनके घर पर गई थी तो उनके घर से एक हेलीकॉप्टर भी जब्त किया गया था। ऑगस्टा कंपनी का ये हेलीकॉप्टर जब्त किया गया था और इसी के साथ ही कई मामले में उन पर आरोप लगे हैं और घोटालों का भी आरोप अनिल परब पर लगा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार शिवसेना और एनसीपी के जो नेता रहे हैं उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान कितने रुपए का करप्शन किया है, ये लगातार जांच में बातें सामने आ रही है। देखने को मिला कि संजय राउत पर भी पात्रा चावल घोटाले को लेकर के जहां केस चल रहा है, इस वक्त वो जेल में है। तो इसी के साथ ही एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर भी केस चल रहा है और फिलहाल वो लोग भी जेल में हैं। इसी के साथ ही अनिल परब पर भी जो मुकदमा दायर किया गया है और जो केस उन पर हुआ है घोटाले का, तो उसकी वजह से भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अनिल परब बार बार ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये रिसोर्ट जो है उनका नहीं है, इस रिसोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किरीट सोमैया बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये रिसोर्ट उनका है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस रिसोर्ट को बनाने के लिए उचित मानदंडों का उपयोग नहीं किया गया है, तमाम चीजों का उल्लंघन किया गया है। पर्यावरण को देखते हुए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे उन चीजों का उल्लंघन करके इस रिजॉर्ट को बनाया गया है, इसलिए उन्होंने बार बार इस रिजॉर्ट को ध्वस्त करने की मांग उठाई थी। हालांकि इस मांग को लेकर के वो शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी मांग उठाई गई थी, तब के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से कही गई थी, लेकिन ये चीजें जो है उस सरकार में रोक दी गई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो इस पर अमल किया गया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसको ढहाने का ऑर्डर दे दिया है और देखना होगा कि कब ये रिसोर्ट जल्द ही ढहा दिया जाता है। आज देखने को मिला कि कैसे नोएडा के ट्विन टावर को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर के तैयारियां काफी जोरों से की गई थी और बहुत टाइम से की जा रही थी, लेकिन इस बिल्डिंग को गिरने में 7 सेकंड का भी समय नहीं लगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।